पहली टिप्पणी पुष्पेन जी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव आया है, क्या ये विचार करने के योग्य है? क्या आपको लगता है कि किसान जिस मुद्दे को लेकर, जिन मांगों को लेकर दिल्ली चलो जैसा नारा बुलंद कर रहे हैं, इतनी बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, क्या उसमें इस तरह के प्रस्ताव की गुंजाइश भी बनती है? देखिए मुकेश जी, जो ये प्रस्ताव दिया गया है, ये इनकी ही शब्दों में जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, अटकाने, लटकाने और भटकाने की नीयत से दिया गया है। किसानों को कंफ्यूज करने और अपने जो समर्थक हैं उनमें ये संदेश देने के लिए कि साहब देखिए, हमने आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव बड़ा जबरदस्त एक पैकेज जो है किसानों को दे दिया है। और हमने वायदा कर दिया कि सब ये फसलें उगाइए और इससे जो है आप सारी हम खरीद भी लेंगे और एमएसपी के रेट पर, और पानी का भी बहुत बड़ा जो है वो हो जाएगा, वाटर टेबल सुधर जाएगा। इस तरह का इंप्रेशन बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि मांग जो है वो 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एश्योर्ड गारंटी देने की मांग है, लीगल गारंटी देने की मांग है। चाहे कोई खरीदे, सरकार को हम जबरदस्ती खरीदवाने की बात नहीं कर रहे, कोई खरीदे, लेकिन जो है इससे नीचे ना खरीदे जो एमएसपी उस साल की घोषित हुई है। मांग असल में ये है। तो ये अगर मांग लागू हो जाती है तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप्स को प्रॉफिट के हिसाब से और कौन सी फसल कहाँ उगती है, मौसम के और जमीन की कंडीशंस के हिसाब से उगाया जाता है। तो ये निर्णय सरकारें ना लेकर के किसानों के ऊपर छोड़ा जाए, क्योंकि किसान 14-15 करोड़ है, फिर उनके लैंड होल्डिंग अलग अलग जगह बटी हुई है, और उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, फसलें 400-500 हैं। तो कोई आदमी कैसे केंद्र में बैठा हुआ निर्णय ले लेगा कि फला किसान को ये उगाना चाहिए, फला को ये नहीं उगाना चाहिए? अरे आप रेट घोषित कर दो ना, इस चीज का ये रेट मिलेगा, इस चीज का ये रेट मिलेगा, और जो रेट घोषित किया है वो एश्योर्ड आपको मिलेगा, तो कोई अपने आप वो निर्णय ले लेंगे। ये अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार वो अपने आप निर्णय लेते चले जाएंगे और प्रोडक्शन करते चले जाएंगे। जिसकी आपको शॉर्टफॉल लगे, या आपके पास सारा डाटा रहता है सरकार के पास के देश विदेश का क्या प्रोडक्शन है, क्या शॉर्ट है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, जो फसल शॉर्ट हो उसके लिए आप लागू उसकी एमएसपी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे इन्होंने दलहन की बात की है कि दाल खरीद लेंगे। अरे दलहन तो हम सेल्फ सफिशिएंट लगभग हो चुके हैं, अब तो हमें तिलहन की जरूरत थी। तेल जो इंपोर्ट हो रहा है, पाम ऑयल, जो सारा का सारा जो है बाहर से आ रहा है, मलेशिया से और वहां इंडोनेशिया, तमाम कंट्रीज से, और 1.5 लाख करोड़ का आ रहा है हर साल, और उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट पहले होते थे, लेकिन उसको जो है धीरे धीरे इंपोर्ट करते 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 खत्म कर दिया गया। आप जो है सरसों के ऊपर, सूरजमुखी के ऊपर, अन्य तिलहन फसलों के ऊपर अच्छे रेट दे दीजिए, खरीद की गारंटी दे दीजिए, तो वो इंपोर्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए आपका जो विदेशी मुद्रा जा रही है वो भी बच जाएगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया है, लेकिन किसान इस चीज को मानेंगे नहीं। अभी ये शांति से आ गए हैं बेशक, लेकिन वास्तव में तो ये प्रस्ताव उधर टेबल पर ही रिजेक्ट करने लायक था, लेकिन उसको सम्मान रखने के लिए नहीं किया गया कि चलिए ठीक है, हम इस पर 1-2 दिन वार्ता कर लेते हैं। और तीसरा बिंदु, अंतिम बिंदु ये है कि ये कहीं ना कहीं इसको चुनावी घोषणा तक या आचार संहिता तक लगने तक ले जाना चाहते हैं, और फिर एक लीगल एक फाउंडेशन हो जाएगी कि साहब अब हमारी सरकार है ही नहीं। टेक्निकली सरकार तो खत्म हो जाती है ना जिस दिन वो हो जाता है, तो वो नई स्कीम, नया निर्णय ला नहीं सकती। रूटीन काम जो है वो चल सकते हैं, नई स्कीम नया निर्णय लाएगा, कोई कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट कहेगा साहब किसानों के वोट लेने के लिए इन्होंने देखिए लीगल गारंटी चुनाव आचार संहिता के बाद लागू की है, अतः वो स्टे हो जाएगा। तो ये घालमेल करना चाहते हैं, लेकिन किसान डटे रहेंगे, हटने वाले नहीं है। ये सरकार आए, चुनाव आए, या उसके बाद कोई यही दोबारा रिपीट हो जैसा कि ये कह रहे हैं, तो ये हटने वाले नहीं है, ये समस्या खत्म नहीं होगी। अब तो इनको मान लेनी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, ये मानेंगे नहीं, लेकिन इनकी लटकाने की नीयत है। अब देखना है कि क्या होता है। कल परसों को जो है दिल्ली कूच होगा या ये कुछ प्रस्ताव आएगा, पर मानने की कोई सवाल इसमें नहीं उठता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।